नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जैसे कि आप सभी हज़रात जानते हैं कि हज़रत फ़ैज़ आलम मखदूम इमाम मखदूमुल औलिया हुज़ूर दाता गंज बख्श अली अजवेरी अलैहिर्रहमा का 978वां उर्स अनकरीब होने वाला है। 26, 27, 28 सितंबर को अनकरीब होने वाला है और हमारा कश्फुल माजूब शरीफ का सिलसिला दुरूस का जारी उसारी है। आज हम कश्फुल माजूब की रोशनी में ये पढ़ेंगे कि खाना, ज़्यादा खाना वो बेहतर या पेट को भूखा रखना वो बेहतर। फैज़ आलम का क्या नज़रिया है और फैज़ आलम कश्फुल माजूब शरीफ में इसके मुतल्लिक़ा क्या ज़िक्र फरमाते हैं। आप फरमाते हैं खाना खाना चाहिए जिस्म को तंदुरुस्त रखने के लिए, जिस्म की साख्त को बरकरार रखने के लिए खाना चाहिए, लेकिन ज़्यादा खाना खाने की फ़िक्र में नहीं रहना चाहिए। और शिकम सैरी जो है वो अच्छी नहीं है। एक रवायत में भी है, उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं, हुज़ूर की दुनिया से पर्दा कर जाने के बाद सबसे ज़्यादा जो बिदअत सबसे पहले जारी हुई वो पेट भर कर खाना खाना है। क्योंकि हुज़ूर के ज़माने में शेख सादी फरमाते हैं कि अगर हकीम आया तो कई दिन डेरे लगा के चला गया, जाने लगा हुज़ूर की बरगाह में हाजिर हुआ इस्लामी के लिए, दस्तबोसी के लिए। तो कहा जी मैं जा रहा हूँ। फरमाया क्यों आए थे? कहा जी कि आपके साहबा बीमार होंगे, इलाज मुआवजा जो है वो करूँगा। फरमाया कि अर्ज़ की कि हुज़ूर मेरे पास तो कोई भी साहबी नहीं आया इलाज के लिए। आपने फरमाया कि ये भूख रख कर खाना खाने के आदी है। तो फैज़ आलम फरमाते हैं कि शिकम सैरी ना करे, पेट को भूखा रखे, कुछ खाना खाए और फिर पेट भर कर न खाए। और हज़रत इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह तआला अलैह का कौल नकल करते हैं, इमाम शाफ़ी अलैह ने फरमाया कि जो शख्स शिकम सैरी की तलाश में होगा ना कि पेट को पालूं, पेट भर कर मैं खाऊं, तो फरमाया कि वो ज़हन में रख ले उसकी कीमत इतनी चीज़ ही है जितनी पेट से वो चीज़ निकलेगी, जितनी वो गिलाज़त निकलेगी, यही उसकी जो है कीमत है जी। तो इसलिए जो है वो आप फरमाते हैं, एक बुजुर्ग उनसे पूछा गया कि आप भूखे रहने की इतनी तारीफ क्यों करते हैं, बार बार भूखे रहने की तारीफ करते हैं। जो भी आता है ज़्यादा भूखा रहा करो, कम खाना खाया करो, ज़्यादा भूखा रहा करो। इसकी वजह आपने फरमाया कि अगर फ़िरऔन शिकम सैरी न करता तो न कहता अना रब्बुकुमुल आला, और अगर कारून शिकम सैरी न करता तो कभी भी बागी न बनता जी। तो आप फरमाते हैं इसी वजह से तो वो जो है वो बागी बन गया। और फिर अब्दुल्ला बिन सहल रज़ियल्लाहु तआला की एक बड़ी ईमान अफरोज़ और अजीब बात नकल करते हैं कि आप फरमाया करते थे कि अगर शराब से मेरी पेट भरी हुई हो जी, इससे बेहतर है कि वो मेरी पेट खाने से, रिज़्क़ हलाल खाने से भरी हुई। साहिल ने पूछा हुज़ूर ये कैसे, एक तरफ शराब का पूरा मटका है, पेट आपका शराब से भर गया, और दूसरी तरफ रिज़्क़ हलाल से खाने से आपने पेट को भरा, तो आप क्यों फरमाते हैं कि वो शराब से पेट का भर जाना बेहतर है? आपने फरमाया जब कोई शराब पिएगा ना, अकल को आराम मिलेगी और उसकी जो आतिश शहावत है ठंडी हो जाएगी। और तीसरा क्या कि शराब जो है वो पीने से उसकी ज़ुबान और हाथों से दूसरे लोग अमन में आ जाएंगे ये। लेकिन पेट भर कर अगर कोई खाना खाएगा ना, शिकम सैरी करेगा, पेट को पालने के लिए पेट भर कर खाना खाएगा, तो फरमाया एक तो ये है कि ख़ैशात जो है ना, ख़ैशात वो सर उभारेंगी, और दूसरा ये है कि नफ्स अपनी चाहत का मुतालबा करेगा जी। पेट भूखा रहने से अंदर नूर आता है और पेट भरने से ख़ैशात का इजाफा होता है जी। इसलिए फैज़ आलम का ये नज़रिया कि खाना खाओ लेकिन भूख रख कर खाओ, और यही जो है वो हुज़ूर की सुन्नत है। और आप अपना एक बड़ा ईमान अफरोज़ वाक़या ज़िक्र करते हैं, क्या वलियों के पास जाना चाहिए या वलियों को दिल की खबर होती है कि नहीं? दाता हुज़ूर का नज़रिया कि होती है। इसलिए तो कई लोगों ने कश्फुल माजूब की फ़ारसी में शरह नहीं लिखी, उर्दू में ज़्यादा, क्योंकि वो ईरानी लोग हैं ज़्यादा, उनको पता है फैज़ आलम के अक़ायद और नज़रियात बिल्कुल वाज़ेह हैं। फैज़ आलम फरमाते हैं कि मैं आप 2 दरवेशों के साथ जो है दिमश्क से इब्नुल अला की ज़ियारत के लिए गया। हम में से हर एक ने दिल में एक बात रख ली
इन बुज़ुर्गों को दिल की बात की खबर होगी कि नहीं। आप फरमाते हैं मैंने ये दिल में बात रख ली कि हुसैन बिन मंसूर के अशार और उनकी जो मुनाजात और दुआएं वगैरह हैं जो है वो काश कि मुझे इन बुज़ुर्गों से मिल जाए। मेरे जो दूसरे दरवेश थे, दोस्त थे, उन्होंने कहा कि मुझे तख्खाल की बीमारी है पेट के अंदर, अगर बुज़ुर्ग दस्ते शफ़क़त फेरें तो वो मेरी बीमारी, वो मेरी तकलीफ़ रफ़ा हो जाए। और तीसरे जो थे उन्होंने कहा मुझे साबुनी हलवा मिल जाए, पेट मेरा भर जाए। अल्लाह अकबर। हज़रत फ़ैज़ आलम मखदूम इमाम हुज़ूर दाता गंज बख्श अलैहि फरमाते हैं कि ऐसा हुआ कि हम गए इब्नुल अला के पास पहुँचे, तो जो ही पहुँचे हम बैठे तो आपने एक नौकर को हुक्म दिया, शेख हुसैन बिन मंसूर के अशार और मुनाजात उसने मेरे आगे रख दी। मेरी आदत पूरी हो गई, बुज़ुर्गों को दिल की बात का पता चल गया। मेरे जो दूसरे दोस्त थे उनको इशारा किया कि आगे आओ, उनको दस्ते शफ़क़त फेरा, दम किया, उनकी तखाल की बीमारी रफ़ा हो गई। और अब तीसरा जो भाई ना, जो हलवे की लालच, साबुनी हलवे के लालच में गया। आज भी कई लोग दरबार पे जाते हैं, जी हम लंगर खाएंगे, ऊपर से खाएंगे, नीचे से खाएंगे। काश की रूहानियत की नीयत करें कि हम फैज़ आलम से जो है तिश्नगी मार्फत इलाही बुझाएंगे, हमें रूहानी फैज़ मिलेगा तो कितना ही अच्छा होता। तो तीसरा शख्स जिसने कहा था मुझे साबुनी हलवा मिल जाए, जब वो बुज़ुर्गों के पास आया तो उन्होंने फरमाया कि देखो लिबास कैसा पहना हुआ है, लिबास तुमने औलिया अल्लाह का पहना हुआ, वलियों का पहना हुआ है, और खुराक जो है तुम शाही परिंदों की खुराक खाना चाहते हो। या ये लिबास उतार दो या वो खाना, उसकी तमन्ना छोड़ दो। जी अल्लाह करीम जो है हम सबको हज़रत फ़ैज़ आलम की तालीमात पर अमल करके जो है भूख रख कर जो है वो खाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।